बहुत ही अ, जितना कि हमारे तारीफ लायक नहीं था, लेकिन आपकी ये महानता है सर, आप हमको मानते हैं, हमारे टीम को मानते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम विजय पांडे सर, प्रॉपर सिंगरौली का रहने वाला हूँ सर। और निरंतर देखा जाए तो 2008 से 2015 तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया हूँ सर। इसके बाद में 2015 से आपके रीवा में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है हमारा। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन ट्रांसपोर्ट से हट के भी हमको ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इस बिज़नेस में है। गहराई तक देखा सर, तो लगा कि नहीं, इस बिज़नेस में ट्रांसपोर्ट से भी बड़ा काम है, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। इसलिए मैं सर आप लोगों के बताने के अनुसार आरसीएम जॉइन किया सर। आरसीएम जॉइन करके हमको सर लगभग 14 महीने हो रहे हैं, 15 महीने सर। पिछले फरवरी माह में जॉइनिंग हुआ था मेरा, और मार्च से लॉकडाउन लग गया था सर। समझ नहीं पाए थे हम लोग कि क्या ये बिज़नेस है, कैसे है। प्रोडक्ट पहले से हम लोग लेते थे और एमआरपी पे लेते थे। जॉइनिंग होने के बाद भी एमआरपी पे लेते थे सर। जब जून के बाद में हम लोग यहाँ से गए अपने ऑफिस रीवा, तो रीवा जाने के बाद हमारे उर्मलिया सर से बातचीत हुआ, मुलाकात हुआ। सर बोले कि आपकी आईडी लगी है, आप लोग सामान नहीं लेते हो। जब हम लोगों को लगा सर कि नहीं, अगर सामान लेना ही कहीं है, कहीं न कहीं से तो ले ही रहे हैं, तो सर जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से लें। और जब हम लोग सामान लेने लगे तो बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को। प्रोडक्ट तो बहुत प्यारा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस प्रोडक्ट को हम लोग अपना माने, और जब हम अपना मान लेंगे, किसी को दिल से अपना मान लेते हैं सर, तो अगर दुश्मन भी रहता है, तो वो भी अपना करीबी हो जाता है। इस तरीके से हम स्टार्ट किए हैं बिज़नेस सर। हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिज़नेस करते हैं उसमें बहुत बड़ी बहुत जिस तरीके से इनकम है, उसी तरीके से सर जोखिम भी है। हम बताएँ सर, अपनी कई घटनाएँ ऐसे हैं, लेकिन एक घटना में इस बिज़नेस में आने के बाद हमारे साथ हुआ है ऐसा। 31 जनवरी की बात है सर। बिज़नेस क्लोजिंग होने वाला था, टाइम 10-11 बज रहा था, और सभी लोग लगे रहते हैं कि किसका टारगेट कहाँ पहुँचा है। हम लोग भी देख रहे थे। लगभग 11 बजे जैसे ही हम ये था कि ठीक है, हमारा जो है स्लैब इतने तक जाना चाहिए, कुछ कम पड़ेगा तो हम काट लेंगे, हमारे पास स्टॉक पड़ा था। लेकिन 11:30 जैसे ही बजा सर, हमारे ड्राइवर का फ़ोन आया, दूसरे गाड़ी वाले का, मालिक का फ़ोन आया कि गाड़ी आपकी शहडोल में एक्सीडेंट हो गई है, और ड्राइवर कंडक्टर दोनों हमारे एक्सपायर हो गए। तो इस तरीके से अब उस समय आदमी क्या करेगा, क्या बीतती होगी हम लोगों के ऊपर, ये भली-भाँत सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को अपना काम चलाना है, रोज़ी-रोटी कमाना है, तो उस बिज़नेस को भी चलाना पड़ेगा सर। उस बिज़नेस को चलाते-चलाते इस बिज़नेस में आए सर। तो आरसीएम जब से हम लोग जॉइन किए हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रुप मिलता है हमको, प्लेटफ़ॉर्म मिलता है बोलने का। मैं बोल नहीं पाता था सर, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके इस बिज़नेस में आने के बाद में बोलने की हम में साहस जगी सर। हम उर्मलिया सर को देखते हैं जब, तो हमको लगता है कि सर जाएँगे स्टेज पे तो हम जाएँगे, लेकिन सर जब जाते हैं तो बोलते हैं, पांडे जी आप लोग बोल लिया करो, हमको मत बोला करो। तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर सर हमारे साथ बैठे हैं तो हम बोल लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आज इस बिज़नेस के इसमें टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे सर। थोड़ा जो हमको सीखने को मिला है हमारे अपलाइनों के द्वारा, कि इस बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग इस निरंतर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लगे हैं सर, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ हम लोगों में है सर, कि हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे जो आरसीएम का मेन उद्देश्य है सर, मेन उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे सर, तो स्वास्थ्य रक्षा हम लोगों का निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसा कि हमारे हर जो है ओरिजिनल शुद्ध गारंटेड है सर। इसमें एक भी अगर ऐसा कहा जाए कि इसमें कोई भी सामान मिलावटी का नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में देखने को मिला कि अगर हम प्लांट में जाते हैं, गेहूँ में अगर एक कहीं गलती से अगर बाल टूट के पड़ जाता है, तो मशीन रुक जाती है। ऑटोमेटिक प्लांट है सर। अगर इतना बढ़िया है तो बिल्कुल स्वास्थ्य रक्षा 100% होगी सर। दूसरा है नए भारत का निर्माण सर। नए भारत का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे?
जब हम लोग खुद अपना एक ट्रेडिशनल मार्केट से हट करके अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो नए भारत का निर्माण कर हम लोग खुद पैसे कमाते हैं और लोगों को पैसा जो है कमवाते हैं। जो पैसा हम लोगों का 50% अगर बाहर जाता था ट्रेडिशनल मार्केट में सर, बिचौलिए लोग खाते थे, वो पैसा हम लोगों का जो है हम आपके पास आता है। वो पैसा अगर हमारे भारत में हम लोगों के पास रहेगा, तो निश्चित हम लोग नए भारत का निर्माण कर सकते हैं सर। हमारे जितने भी इस मीटिंग में लीडर हैं, उनके घर में पैसा आएगा। अगर 45% पूरा पैसा आने लगे, तो निश्चित ही एक गरीबी दूर हो जाएगी सर, और हर व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा उसको कमी नहीं पड़ेगा। तीसरा है सर स्वावलंबन। अब स्वावलंबन का मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए, किसी के ऊपर हम लोग आश्रित नहीं है सर। अगर हमारे पास स्वास्थ्य रक्षा हो गया, इनकम आने लगा, अगर हम 45% के इसमें शेयर पार्टनर हो जाते हैं कंपनी में, तो अगर 45% पैसा हम लोगों को आने लगे, तो निश्चित रूप से हम लोग आर्थिक आजादी से हो जाएंगे। हम लोगों को कहीं किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और अगर जैसे हम लोग पूरी तरीके से, हमको कोई कमी नहीं होगी, समय हमारे पास रहेगा, पैसा हमारे पास रहेगा, सुरक्षा हमारे पास है, तो कोई हम लोगों को बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग, हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, मेन है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। स्वावलंबन हम लोग बिल्कुल भारत बना सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सर कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ करे, तो निश्चित ही हम लोग जब बिजनेस में आते हैं सर, तो नियमतः जो बिजनेस का रूल रेगुलेशन है, हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं सर। अभी जैसे अगर हम लोग बोले कि सर कितने लोगों को आज हमने कॉल किया, तो शायद किसी लीडर का आएगा कि हम लोगों ने 25 को कॉल किया है, 30 को कॉल किया है। अगर 100% जिस तरीके से अगर बोला जाता है, तो निश्चित हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को उसको करना चाहिए। हम लोग अगर अपना बिल्कुल अपने जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उनको कॉल करके बताना है कि प्रोडक्ट लेना है, मीटिंग में आना है, तो वो लोग मीटिंग में जब आएँगे, जब हमारे उर्मिला सर की या इंद्रमणि तिवारी सर, अनिल विश्वकर्मा जी, रत्नेश द्विवेदी की बातों को अगर सुनेंगे सर, तो उनको ज़रूर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये लोग आते हैं, डेली-डेली कुछ करते हैं, बातें करते हैं। अब बातें करते हैं तो कहने का मतलब कुछ न कुछ तो इस बिज़नेस में होगा। ऐसे-ऐसे साथी हैं सर कि उनकी जॉइनिंग हो गई है, उनको ये नहीं पता है कि हमारी आईडी भी है, आईडी भी होती है, आईडी से सामान मिलता है। चाहे किसी भी लेख का किसी भी साथी का देखें, निश्चित ही इसी तरीके से है सर। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे हैं, फ़ोन करते हैं उनको, मीटिंग में आते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट फिर गायब हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों का बिज़नेस संभव नहीं है। हम लोगों को पूरी तरीके से जो है निरंतर इस मीटिंग में बने रहना है। हम लोगों को सुनना है, क्या बोलते हैं सर लोग। अपलाइन जो बोलता है, अपलाइन के अनुसार हम लोग अगर कार्य करेंगे, तो हमारा निश्चित ही ग्रोथ होगा बिज़नेस का सर। कितना भी अगर हम करेंगे, अपने से अगर सिस्टम से हट के करेंगे कि हम बहुत जानकार हो गए हैं, हम अपना पैसा लगा के हम अपनी बिल एक बढ़ा लेंगे, कितने महीने बढ़ाएँगे सर? हम कहते हैं हम ईगल पार कर जाएँगे, ईगल के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा सर, उसमें कहाँ से हम करेंगे? तो हमारा सिस्टम के अनुसार ही हमको चलना है, सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। हम लोग बिल्कुल हमारी जो आरसीएम ब्रांड है सर, इसमें जो है हमारे कई प्रकार के ऐसे-ऐसे यूज़ के सामान हैं सर कि अगर हम लोग उसको यूज़ करने लगे, केवल घर का सामान बदल दें सर, तो निश्चित ही हमारे घर से 25 से 30% बीमारी जो है गायब हो जाती है। उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोगों को बताना पड़ेगा। जब बताएँगे सर, किसी को बताएँगे तभी जो है जाकर के हम ग्रोथ कर पाएँगे बिज़नेस। हम लोग वहीं रुक जाते हैं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति अगर हमसे नेगेटिव थोड़ा-सा बात किया, तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। जैसा कि पंडित जी बताते हैं कि हम कई बार जो है अपलाइनों से अपने हम नेगेटिव हुए हैं, आप लोग मत होइएगा। तो ये कहने का मतलब अपने ऊपर हम लोगों को लेना है कि कोई बोल दिया, अगर अपलाइन बोल दिया, तो अपलाइन सही के लिए बोला होगा मेरे। जितनी भलाई हमारी अपलाइन चाहता है सर, उतना भलाई शायद कोई नहीं चाहता है। माँ-बाप जिन्होंने जन्म दिया है, वो चाहते हैं। हमारा गुरु चाहता है, जो हमको पढ़ा रहा है पढ़ाई के समय में, वो चाहता है।
और आज के डेट में जो अपलाइन है वो चाहते हैं कि हमारे इंद्रमणि तिवारी सर या त्रिपाठी जी या विजय पांडे, रत्नेश द्विवेदी निरंतर ग्रोथ करें सर। तो हम लोगों को ये लेके चलना है कि हम अपलाइन की 100% बात माने, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों को अगर आगे हम लोगों को बिजनेस ग्रोथ करना है तो हमको 5 चीजें त्याग देना पड़ेगा सर। कौन क्या कह रहा है उसको हमको नहीं सुनना है, हमको केवल ये देखना है कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है निश्चित रूप से प्लान बताना। अगर 1 हफ्ते में हम 5 लोगों को प्लान बताना है तो बताना है सर। उसमें चाहे 5 लोगों को इकट्ठा बैठा के हम दिखाएं, अलग अलग बुला के दिखाएं या उनके घर जाके दिखाएं या जूम मीटिंग के माध्यम से दिखाएं। नए साथियों को 5 लोगों को दिखाना है। हमको पहला चीज है त्यागना है सर, लोग क्या कहेंगे। हमने जब ट्रांसपोर्ट की नौकरी की थी सर, मेरी सैलरी 2500 रुपए थी। जिस समय 2500 की सैलरी हमारे भाई साहब सुने तो भाई साहब गए पूना देखने सर। पूना जब गए हमारे पास तो अब आदमी अगर क्वार्टर लेके रह रहा है सर तो पूरी व्यवस्थाएं नहीं रखता है, क्योंकि अगर सर्विस में है तो कब कहाँ जाना पड़ जाएगा ये कोई बात नहीं, साल भर में ट्रांसफर हो जाता है। वहां से आने के बाद भाई साहब बोले कि पिताजी को कि ऐसा है, विजय भाई का कंडीशन खराब है, उसको बुला लीजिए। अगर उस समय मैं आ गया होता तो शायद इस स्टेज पे ना हम होते ना तो रत्नेश द्विवेदी होते। हम टिके रहे सर। हमारी सैलरी 2500 रुपए थी सर पूना जैसे शहर में। पूना में अगर देखा जाए सर तो नॉर्मल खर्चा 10,000 रुपए से कम नहीं होता है सर, एक महीने का सिंगल आदमी का सर। जो पूना रहे हैं उनको मालूम है, क्योंकि बॉम्बे से ज्यादा महंगा पूना है सर। हम टिके रह गए सर। लोग कहते थे कि 2500 की नौकरी करते हैं वहां क्या मिलता है, लेकिन हम उस 2500 की परवाह नहीं किए। ठीक है, हम 2500 पाते हैं और कुछ काम करते थे, इधर उधर से काम करके हम अपना जीवन यापन करते थे। आगे चलते जितने लोग बोले कि गलत है, वहां पे 2500 रुपए पाते हैं वहां रहते हैं, लेकिन हम टिके रह गए सर। आज वो 2500 रुपए जो है हमको 2.5 लाख रुपए लगता है कि उस समय मैं 2.5 लाख रुपए पाता था। तो हमको लोगों का क्या परवाह है, करना है कहते रहे, हमको उस पर कुछ भी नहीं करना है सर। हम लोगों को अपना प्लान दिखाना है। लोग बोलते रहते हैं, हम प्लान दिखाते हैं जब तो लोग बैठे रहते हैं तो बोलते हैं इनको कोई काम नहीं है, लॉकडाउन में घर आ गए हैं तो खाली ये टाइम पास करने के लिए बुलाते हैं या तो उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन जब उनको मैं तिवारी जी का पे स्लिप दिखाता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, उर्मलिया सर के बारे में बताता हूँ, त्रिपाठी सर के बारे में बताता हूँ कि एक गवर्नमेंट टीचर अगर कर रहा है तो आप हम तो रोडपति हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा उनको आभास होता है, फिर बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट है तो दे दो। प्रोडक्ट जब हम लोग देते हैं, यूज करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम 10 रुपए का साबुन बाहर से खरीदते हैं तो अगर ये व्यक्ति 10,000 रुपए में दे रहा है और इज्जत भी करता है, घर जाते हैं तो चाय भी पिलाता है, तो ले लेते हैं साबुन। एक साबुन लिए अगर यूज किए तो दूसरी बार जब उनके पास साबुन खत्म होगा तो हम लोगों को जरूर याद करेंगे सर। ये हमारा बिजनेस शुरू हो गया सर। दूसरा सर अगला पॉइंट है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सर कि उस कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। अगर वो अपने अंदर ठान ले कि हमें ऐसा करना है तो कर लेगा सर। जो व्यक्ति ड्राइविंग नहीं सीखा है सर, उस व्यक्ति को जब गाड़ी चलाता है, कोई उस पे आदमी बैठता है तो ये लगता है कि किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है, इसको आता है कि नहीं आता है, हम कैसे सीख लेंगे। ठीक है, जाओ जाओ। तो कैसे हम ये गाड़ी चला लेता है, हम कब सीख पाएंगे। लेकिन जब आदमी उस चीज को अपने लक्ष्य पे लाता है कि हमको सीखना है तो सीखना है, 2-4 दिन गाड़ी में बैठता है, कंडक्टरी करता है या सीट पे बैठता है, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, वो देखता है कि किस तरह से ये करते हैं। जब हम लोग वहां सीखने के लिए बैठते हैं, देखते हैं क्लच ब्रेक स्टीयरिंग ये घुमाता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। फिर कुछ दिनों बाद वो बताने का प्रयास करता है कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को ड्राइविंग सीखने आ जाता है, हम लोग चला लेते हैं गाड़ी। उसी तरीके से ये बिजनेस है सर।
जो व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको कुछ भी नहीं पता रहता है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम का मालिक कौन है, ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट से क्या होगा। जब हम लोग उनको बताने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमको बिल्कुल नहीं पसंद था। रत्नेश द्विवेदी ने, हम गांव आए थे तो हम जब यहाँ से गए तो बोले सर आधी आधार कार्ड दे दीजिए। हम सोचे सर कुछ प्लानिंग होगी अच्छी और इस तरीके से मांग रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारा ऑफिस में था, दे दिए। और जब उन्होंने रोहड़ी जी को टेलीफोन करके और मलिया जी को बुलाया तो हमको बताया कि आरसीएम ज्वाइन कराना है। कि काहे के लिए तुम चक्कर में पड़ रहे हो? उस समय मालूम नहीं था हम लोगों को। तो हम लोग जब मालूम हुआ तो इस बिजनेस को हम लोग स्टार्ट किए। उस तरीके से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए। फिर तीसरे में देखिए, ऐसा कहता है कि मेरा मूड नहीं है। जब मेरा मूड नहीं है, ये शब्द हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग सुने रहते हैं कि आरसीएम के बारे में क्या है। वो सुने बस हैं सर, एक कान से सुने हैं, दूसरे कान से निकल गया है। केवल आरसीएम सुन लिए हैं कि झोला आता था, कोट पैंट आता था। उनको ये नहीं मालूम है कि ये आरसीएम प्लेटफॉर्म जो है, एक आदमी जो रोड पे है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, उसको अगर करोड़पति लखपति बना रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। तो उनको जब हम बताते हैं सर कि ऐसा है, आप सामान यूज कीजिए, मिलवाते हैं, बताते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर के उनका मूड थोड़ा परिवर्तन होता है। जब एक आध महीने अगर हम लोगों के संगत में रह जाते हैं तो उनका मूड ऑटोमेटिक बन जाता है और बोलते हैं कि नहीं ठीक है, बिजनेस अच्छा है, करना चाहिए। चौथा है सर, बोलते हैं मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत कोई बना के नहीं आता है। जब भी कोई इस पृथ्वी पे आता है सर, तो भगवान किस्मत को बनाए रहते हैं। उस तरीके से हमको, हम जिस प्रकार से काम करना शुरू करते हैं, हमारी किस्मत बदलती रहती है। हम मानते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं था, लेकिन जब हम मेहनत शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे सर, धीरे धीरे जब काम होने लगेगा तो आगे जाकर के वो हो जाएगा। तो जब किस्मत, जब हम लोग देखते हैं सर कि हम काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब हमको सफलता मिलने लगती है, तो लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत में ही लिखा था। आज हम 4 व्यक्तियों से बात किए अपने गांव में सर, कि बिजनेस हम कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, नहीं 2023 तक जो है हमारा गांव जो है पूरा आरसीएम मय हो जाएगा। एक घर भी नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी गांव में आरसीएम हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में 10-20 लोग हो गए हैं। कुछ ही दिनों में, साल 2 साल में पीयूसी भी खोलने के लिए खुल जाएगी। तो लोग बोलते हैं कि विजय बाबू तुम्हारे किस्मत में लिखा था, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस तुम्हारे किस्मत में लिखा था, जो चमक गए। आरसीएम में तुम्हारे किस्मत में लिखा था कि आरसीएम तुम करने लगे तो तुम्हारे साथ 250 का टीम हो गया। मैं बोला कि नहीं, ऐसा किस्मत में नहीं लिखा था। मैं किस्मत को बनाने के लिए प्रयास किया। अगर हम प्रयास करेंगे सर, तो किस्मत हमारी, बिल्कुल जिस प्रकार से हम अगर चलते हैं, निरंतर उस राह पे चलने लगते हैं सर, अगर किसी खेत पे चलते हैं तो उस खेत में एक सड़क टाइप का बन जाता है। भले ही वहां पे किसी भी फसल का, अगर किसी भी कोई भी फसल बोया रहता है, तो निरंतर उस पे चलते चलते राह बन जाता है। तो अगर हम किसी भी चीज पे चलने लगते हैं निरंतर, तो वो राह बन जाता है और हमारे बिल्कुल इसमें आ जाता है कि हमारे को ये काम करना है। तो निरंतर ही हम लोग जो है, किस्मत हमारी चमक जाती है और हम लोग सफल हो जाते हैं। पांचवा है सर, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग बोलते हैं। सही बात है, आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, ये मानता हूं मैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि टाइम नहीं है तो आप 24 घंटा क्या करते हैं, तो इसका जवाब जो है लोग सही सही नहीं दे पाएंगे सर कि क्या करते हैं। क्योंकि सुबह उठते हैं, ब्रश चाय पीते हैं, खाते हैं, इसके बाद फिर मोबाइल पे लग जाते हैं। थोड़ा बहुत घर का काम हुआ तो किए, नहीं फिर मोबाइल पे। स्नान ध्यान किए, फिर खाना खाए, फिर मोबाइल पे या टीवी पे। जो हम लोग टीवी पे समय बिताते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे,
तो वो समय हम लोगों को, हमारी खाली समय है सर, उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी आजकल लॉकडाउन में कोई काम नहीं है किसी के पास। जो जिस बिज़नेस में है, उसका बिज़नेस बंद है। जो स्कूल चलाते हैं, स्कूल बंद है हमारे त्रिपाठी जी। जो टीचर हैं, हमारे कृष्णदेव त्रिपाठी जी और अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, आप लोग भी घर बैठ गए हैं, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना टाइम मेंटेन करना है हमको। 24 घंटे सबके पास होता है सर। 24 घंटे में जो है हमको कितना घंटा आरसीएम में दे रहे हैं, कितना घंटा घर पे दे रहे हैं, कितना घंटा हम सो रहे हैं, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें सर, कि हमारा गोल क्या है। हम ठीक है, हम 3 साल में गोल कर रहे हैं कि हमारा टेक्निकल 3 साल में जाएगा। हो सकता है 3 साल में पूरा ना हो, लेकिन 4 साल में तो होगा, अगर 3 साल का गोल बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। अगर बिज़नेस की बात किया जाए तो कोई भी चीज़ नेटवर्क के बिना संभव नहीं है। आज जो जियो का हम लोगों के पास सिम है, हर व्यक्ति के पास 1-1, 2-2, 4-4 सिम है, जितनी मोबाइल है, सबके पास 1-1 जियो है, बाकी एयरटेल वोडा है सर। जब जियो आया था तो फ्री में मिल रहा था। मैं 2004-5 की बात करूँ सर, मैं हैदराबाद में था तो ₹500 में पोस्टपेड सेट वहाँ बिकता था, रिलायंस जी का। उस समय उनका दुनिया कर लो मुट्ठी में नारा था अंबानी जी का। हमने ₹500 में खरीदा था। जब रीवा आ गया सर, तो रीवा आने के बाद देखा कि सिम फ्री में बँट रही है। जियो की सिम फ्री बँटती थी, अनलिमिटेड डाटा हुआ करता था सर उसमें, जितना आप यूज़ करो। लोग मोबाइल पे वो देखते-देखते दिन दिन भर बैठे रह जाते थे सर। कुछ लोगों को तो इतनी तकलीफ हुई होगी जब प्लान शुरू हुआ कि आपको 199 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। उस समय कितने बेरोज़गार लोग जो नेटवर्क का यूज़ करते थे जियो का, उनको ऐसा लगा होगा कि ये तो मतलब बहुत महँगा हो गया। लेकिन ये नेटवर्क की ताकत है सर। अंबानी जी ने ये देखा कि आज हम नेटवर्क फैला करके कुछ लोगों को फ्री में आदत डाल देंगे, फ्री में दिए हैं जो, तो वो आदी हो जाएँगे उसके, फिर रिचार्ज कराना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हमारा आरसीएम है, बिना नेटवर्क का कुछ नहीं है। हमारा जो है अपलाइन जैसे कह रहे हैं हमको उस लीक पे चलना है सर। हम जब हमारा नेटवर्क बन जाता है, हमको पता नहीं था सर कि हमारे जून में जब मैं आया, जून में हमको पता नहीं था कि हमारे नीचे कितने लोग हैं, क्योंकि हमने किसी को जोड़ा ही नहीं था। फरवरी की ज्वाइनिंग, मार्च में लॉकडाउन, जून तक घर में बैठे रहे। हम किसी को जोड़े ही नहीं थे, हमको क्या पता। जब मैं जून में गया तो मलिया सर बोले कि आप अपना देखिए थोड़ा खोल करके। हम बोले कैसा देखा जाता है? तो सर बताए ऐसा-ऐसा। देखे तो हम लोगों के नीचे सर लगभग 15-20 लोग जुड़े हुए थे। तो हम बोले सर ऐसा कैसा हो जाता है? बोले पंडित जी इसी तरीके से हुआ करता है। हमको पता नहीं रहता है। अभी हम लोगों का छोटा बिज़नेस है सर, बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिनका बिज़नेस बढ़ा है सर, जो पर्ल के लेवल पे हैं, वो रात में सोते हैं कुछ देख करके और सुबह में कुछ और रहता है उनका बिज़नेस। तो हम लोगों को बिल्कुल ग्रोथ करना है, इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तभी हम लोग जो है हमारी जो है ऊँचाई तक बिज़नेस हो पाएगा। इस बिज़नेस में सर अगर हम लोग देखेंगे तो पैसा जो है मनुष्य की बहुत ही मतलब ऐसा चीज़ है पैसा, कि बिना पैसा का कुछ भी नहीं हो सकता है सर। पैसा है तो सब है। ये पैसा आएगा कहाँ से? पैसा अगर कोई भी गवर्नमेंट टीचर है सर तो अन्यथा मत लीजिएगा सर। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 70-80 हज़ार रुपए तक, 1 लाख रुपए तक सैलरी आती है। लेकिन अगर किसी दिन बोल दिया जाए कि सर आज जो है आपको स्कूल नहीं जाना है, आज ऐसा-ऐसा काम है और आपके स्कूल में हो सकता है उस दिन कोई चेकिंग या कोई आने वाले हैं शिक्षा अधिकारी, तो आप निश्चित उस दिन अपने विद्यालय जाने से मना नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं आज हम बिल्कुल विद्यालय जाएँगे ही जाएँगे। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद में लाखों-लाखों लोग कमाते हैं, हमने देखा है सर, सवा लाख हमारे
तिवारी सर का था, द्विवेदी सर का 2-2.5 लाख से ऊपर है सर। तो अगर द्विवेदी सर को हम लोग बोलते हैं कि सर ऐसा है, एक मीटिंग करना है, तो सर डायरी अपना पेन निकालते हैं और डेट देखते हैं कि किस डेट में फ्री है। तो बोलते हैं पांडे जी इस डेट में आपको ये टाइम फ्री है, वैसे अगर आप चाहो तो 1 आध घंटा के लिए हम कभी भी सर टाइम दे सकते हैं। तो हम लोगों को सारा काम अपना करते हुए सर इस बिज़नेस को ग्रोथ पे ले जाना है। डेली हम लोगों को कम से कम सर अगर 100 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 30 लोगों को तो कॉल करना ही है सर। और कितने लोगों को हमने कॉल किया है, एक और थोड़ा-सा हम इजाज़त चाहेंगे, सुझाव तो नहीं है, कि हम लोग जितने लोगों को कॉल करते हैं, एक अपने रजिस्टर पे लिखें सर, कि हमने इतने लोगों को आज कॉल किया है, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका आईडी। जिस प्रकार से हम लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में कोर ग्रुप में या किसी ग्रुप में उसको भेजने का प्रयास करें, कि आज का हमारा जो है इतना कॉल है, क्या बोले हैं उसमें यस, नो टाइम जो है डिसाइड उस पे लिखें हम लोग। उसको अगर हम लोग इस अपने ग्रुप में भेजते रहेंगे, हमारे जो अपलाइन है वो देखेंगे, तो उनको ये होगा कि नहीं व्यक्ति काम कर रहा है, इसका उत्साहवर्धन कराना चाहिए। हमारे पास जो जानकारी नहीं है, वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि नहीं इनको अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो इनको जानकारी देना चाहिए। तो लगभग 20 से 25 कॉल हम लोग डेली करें सर और ग्रुप में भेजें। आगे सर हम लोग इस बिज़नेस में आने के बाद हेल्थ की तो बात ही नहीं सर, हेल्थ तो इतना अच्छा है। जो हेल्थ गार्ड है, गामा ओरिजिनल हम लोगों का तेल है, गामा ओरिजिनल अगर हम लोग ये दोनों यूज़ करने लगे तो 50% बीमारी तो ऐसे ही गायब हो जाएगी सर। हम इस बिज़नेस में आने के बाद फ्री टाइम हम लोगों को बहुत मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है सर। तो इससे बढ़ के और किसी भी बिज़नेस में नहीं है। हम लोगों को निरंतर इस बिज़नेस में अपने अपलाइन और बिज़नेस पार्टनर जो लाइफ़लाइन है, इनसे डेली कॉल करना है, बात करना है। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा बिज़नेस ग्रोथ करेगा सर। अन्यथा हम लोग इसी तरीके से मीटिंग करते रहेंगे, कोई बड़ी मीटिंग करेंगे, कोई छोटी मीटिंग करेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग डेली वही इधर का उधर, उधर का इधर करते रहेंगे। निश्चित ही हम लोग अब हम बनाएँगे, शुरुआत हम करेंगे सर कल से कम 30 लोगों को कॉल करेंगे। क्या रिस्पॉन्स आता है वो लिखेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। जो सुझाव रहेगा हमारे उर्मलिया जी का, कृष्णदेव त्रिपाठी जी का, अनिल विश्वकर्मा जी का, रोहिणी जी का, उसको हम लोग सिरोधार्य करेंगे। और इसमें इस बिज़नेस में लाने वाले हमारे रोहिणी दाहक जी, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जो है बहुत पहले से बिज़नेस जानते थे, उर्मलिया सर के माध्यम से, लेकिन वो हम लोगों को बताते नहीं थे। कि बता देंगे तो हो सकता है पांडे जी लोग बढ़ जाएँगे। लेकिन जब रोहिणी जी हम लोगों को बताए सर, और एक दिन की बहुत अच्छी कहानी हो गई है वो, कि रत्नेश द्विवेदी का 20,000 बिज़नेस पहुँचने वाला था और संडे का दिन था, मंथ एंड था। रोहिणी जी का बार-बार फ़ोन आता था कि सर आप जो है 500 विधि का कटवा लीजिए तो आपको जो है स्लैब मिल जाएगा 20,000 का। लगभग 50 फ़ोन रोहिणी जी ने किया रत्नेश द्विवेदी को। शायद रत्नेश द्विवेदी मीटिंग में थे सर। अ, हाँ, हैं सर, रत्नेश जी हैं मीटिंग में। आप आएँगे बाद में बताएँगे सर कि हम क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत। रत्नेश द्विवेदी जी को कम से कम 2500 फ़ोन किए। तो संडे का दिन था, शाम टाइम हम लोग बैठे थे बाहर। हम बोले क्या हो गया? तो बोले कि अरे रोहिणी जी का फ़ोन आ रहा है बार-बार। वो बोल रहे हैं 500 बीबी का कटा लो तो स्लैब मिलेगा। हम बोले कटा लीजिए, तो बोलते हैं नहीं, नहीं वो रोहिणी जी का फ़ायदा होने वाला है इसलिए वो फ़ोन कर रहे हैं। जब तक उर्मलिया सर का फ़ोन आ गया, तो उर्मलिया सर भी यही बोले। तो हम बोले कि अब देखो रोहिणी जी का फ़ायदा जो होगा सो, लेकिन उर्मलिया जी का ज़्यादा फ़ायदा होगा इसलिए उर्मलिया जी फ़ोन करने लगी। तो रत्नेश ने मोबाइल बंद कर दिया सर।
फिर रोहिणी जी का मेरे पास फोन आया कि पांडे जी इस तरीके से ऐसा ऐसा है और रत्नेश का फोन बंद है। मैं बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं नहीं बताया, पास में हैं हम लोग। फिर उर्मिला जी की बात हम लोग नहीं माने सर। सही उस दिन मैं नहीं माना सत्य कि ये सही बात है, 500 कटाएंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा, पैसा आएगा, 500 एक्स्ट्रा 1000 रुपए, ऐसा नहीं माने हम लोग, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं था, न रत्नेश को न विजय पांडे को। तो उस समय उर्मिला सर एक चीज बोले थे कि आप संजय से बोल करके बिल कटा सकते हो। तो संजय बेला पीयूसी का नाम आया, तो हम बोले रुको, अच्छा बात करते हैं। मैं संजय जी को लगाया फोन कि ऐसा ऐसा बात आ रहा है, क्या है सही, आप बताइए, आप दूसरे ग्रुप से हैं, आप दुकान चलाते हैं, आपको ज्यादा जानकारी है। तो संजय जी ने बताया कि पांडे जी बिल्कुल अगर ऐसा कह रहे हैं तो कटवा लीजिए, आपको क्या क्या देना है वो बता दीजिए, हम काट देते हैं। नहीं, मैं बिल काट देता हूँ 500 बीबी का, आपको जब जो सामान लेना है वो ले लीजिएगा। और उन्होंने बिल काट दिया जो मैं सामान बताया। बिल काटने के बाद जब स्लैब मिल गया 20,000 का, तो सुबह जा करके हम लोग समझे मलिया सर से, रोहिणी जी से, कि क्या होता है कैसे। तो सर आकर के ऑफिस में हमारे 2 घंटा बैठे रहे और समझाए हम लोगों को कि स्लैब क्या होता है। क्योंकि जब आदमी ज्वाइन होता है तो उसको कुछ नहीं बताया जाता है, केवल बताया जाता है कि आप दुकान बदलो, आपको दुकान बदलोगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोगों को बता करके किया गया था। और जब स्लैब समझ गए बात को, तो अब उस स्लैब को जब तक 32% में रहते हैं तो स्लैब के पीछे भागता है, हर व्यक्ति भागता है सर। चाहे कृष्णदेव त्रिपाठी जी हों, चाहे नून तिवारी सर, चाहे विजय पांडे, रत्नेश द्विवेदी, जो भी हैं सर, मनोज पाठक जी। अगर स्लैब के बारे में व्यक्ति जान रहा है, अगर 2-4 हजार बीबी अगर घट रहा है, अगर 1,15,000 बिजनेस जाना था रत्नेश द्विवेदी का, तो मेरे को मालूम है कि लगभग 8,000 बीबी का उन्होंने परचेज किया था। तो इस तरीके का होता है सर। जो अपलाइन बोलता है सही बोलता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है कि वो सही बोलता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग अगर सही मानने लगे सर, तो बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाएगा सर। समय कम है, थोड़ी थोड़ा बहुत जो भी मैं बोला हूँ सर, शायद 100% सत्य न हो। तो रत्नेश द्विवेदी जी हैं सर, मैं चाहूंगा रत्नेश द्विवेदी जी आएंगे, रखेंगे बात। जी रत्नेश जी। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है। निश्चित जहां तक मैं समझ पा